रिश्तों की समझ। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति आकाश को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं। सो हम दोनों 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 6 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने दीप्ति को बताया कि मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी दीप्ति का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई संडे को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। आकाश हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो आकाश ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी दीप्ति ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। आकाश चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल दीप्ति को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। वो घर से निकल गया। दीप्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने आकाश के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे जिन्हें आकाश स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या आकाश ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो दीप्ति के नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था। पर चलो आप अंदर तो आओ। आकाश तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, दीप्ति गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुन दीप्ति को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अध पक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? दीप्ति बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। आकाश कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। आकाश के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या आकाश ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक दीप्ति के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? दीप्ति की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने दीप्ति को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगा। जैसे आकाश हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। आकाश मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में दीप्ति के मम्मी पापा को धन्यवाद किया कि उन्होंने अपनी बेटी को रिश्तों का महत्व समझाया। दोस्तों कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।